दद्दा, कैसे आप बागी बने? मैंने चंबल पे कहा था, अगर तुमने किसी बहन बेटी से हाथ लगाया था, कोई कौम की बहन बेटी हुए, तो तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे रोटी खाने के लिए। दद्दा, उस समय गैंग कितने लोगों का था? जब हमने समर्पण किया तो ऐलान किया था मंच पे कि अगर कोई महिला आज मेरी शनाख्त कर दे तो मुझे कभी छोड़ा न जाए। मैंने उससे जो कह दिया था, अगर मेरा अन्याय होगा तो तुम्हें गोली से मारे जाएंगे। जब आप बागी बने तब आपकी उम्र कितनी थी? दद्दा, हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, आपकी कमजोरी क्या है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड की ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने गरीबों मजलूमों की लड़ाई को लड़ा। उनकी लड़ाई के लिए आप बागी भी बने और बहुत समय आपने बागी का जीवन जिया, न्याय के लिए आप लड़े। सुना ये भी है कि आप महिलाओं के लिए निरंतर न्याय के प्रति प्रयासरत रहे। जब तक आप बीहड़ में रहे, चंबल में रहे, तब तक किसी महिला, किसी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। मलखान सिंह जी उर्फ दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। जी, दद्दा, कैसे आप बागी बने? मैं आपको बता तो रहे कि हमारा एक वही मैटर था, मात्र ज़मीन का। और मैंने कहा था उससे कि हम विजय ज़मीन मंदिर से लगा दो। अब किसी को झूठे मुकदमे लगाओगे, आप किसी पे गोलियां चलवाओगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा आदमी। अगर मेरा कोई उसमें ज़मीन में कोई लेने का हक होता तो मैं मान लेते, मैं ज़मीन तो नहीं चाहते थे। अरे कोई अत्याचार जब करता है तो कहाँ तक बर्दाश्त करते। या तो मतलब आदमी धन वाला हो या कोई किस मतलब राजनीति वाला हो, तो वो राजनीति वाले थे कि राजनीति करने वाले में क्या है, दमंगी रहती है। सारे उनके अधिकार थे, तो हम छोटे किसान थे, हमने लड़ाई जरूर लगी भगवान के नाम पे। पहले शर्त जीत जो वही मेरी कि ज़मीन मैंने मंदिर से लगा दी 100 बीघा, जीत तो मेरी भी हुई लास्ट में। बागी जीवन को छोड़ के आपने ये समाज सेवा का, फिर राजनीति का रास्ता कैसे चुना? राजनीति का तो रास्ता ये मतलब देख रहे हैं कि राजनीति में तो राजनीति तो है ही जी, बागी जीवन की राजनीति तो है, ये राजनीति का तो उसमें ढंग है ही। राजनीति से तो पता लगता है बागियों का कैसे तुमको बागी बना गया, कैसे तुमने क्या किया। ये गारंटी की बात करते, मैंने गारंटी ली थी। मैंने चंबल पे कहा था, अगर तुमने किसी बहन बेटी से हाथ लगाया था, कोई कौम की बहन बेटी हुए, तो तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे रोटी खाने के लिए। गुंडों से मैंने कह दिया था, आप आराम से जिंदा रहिए, आप मतलब दखलंदाजी मत करिए। तो मेरे टाइम पे मैं आपको यकीन दिलाते हैं, आज शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा। मैंने 12 बजे अपनी बहन बेटी को रात के 12 बजे निकाला। और ये आप देखिए, इसलिए मैं बयान देने में क्यों अब पीछे हट गए कि माफ़ करना। आप क्या है कि आपको पता नहीं है ना, तो मेरे साथ में रहे, मीडिया को साथ में तो नहीं रहा, चाहे वो MP का हो कहीं का हो। 18 डकैती, 20 डकैती, चाहे कुछ लिख देते हैं। हम ये कह रहे हैं जो कोई मंदिर होए आपको, और मैं उस पर कसम खा सकते हैं कि मैं और मेरी गैंग ने कभी डकैती डाली ही नहीं। तो आप 18 डकैती कहाँ से लिख रहे हैं? इसका मतलब तो आपको माल, तुम साथ रहे होगे, आपको भी माल मिलता होगा, जब आपको पता होगा। आखिर कैसे लिख रहा है? किसी बहन बेटी की चांदी की अंगूठी नहीं उतारी गई, वो 8 डकैती लिख रहा है। मेरी लड़ाई पर्सनल ज़मीन पे थी, एक आदमी से गांव में थी, पूरे देश में लड़ाई थोड़ी होती। दद्दा, उस समय गैंग कितने लोगों का था? 1 से 20 हो जाते थे, 1.5 से भी हो जाते थे। सुचलित हथियार थे और मुठभेड़ भी होती थी, सब होती थी। भूख प्यास भी रहते थे, सब सांप बिच्छू भी घूम रहे हैं, पानी बस रहा है। कोई जीवन थोड़ा है, पड़े हैं पहाड़ियों के नीचे, कोई घर नहीं, द्वार नहीं, ऑफिस नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई मतलब नहीं, सब अपने नी के भजन कर रहे हैं। और अपने 2 टिक्कर बनाए खाए और फौजी शासन की जाए बैठी। मैंने साधु जैसा जीवन काटा, और हमको डकैत भी कहते हैं, है? अगर मेरे पास 50 केस लगे होते, आज 25 केस लगे होते मर्डर के या डकैती के, कितने केस चल रहे नहीं हैं? मतलब लगे होते, और अगर भारतीय जनता पार्टी में हम होते और पार्लियामेंट में सदस्य बने होते, तो हमसे कोई डाकू नहीं कहता जी। कोई कहता नहीं कहता। मलखान सिंह बहुत बला दूँ, ये सब शंकराचार्य जी हैं जी। इन पर 30 केस लगे, मलखान सिंह पे एक ही केस बता दो, एक भी बता दो कोई। अब एंट्री करो चुनाव में, इन पर सबके 50-30 केस लिख लेंगे। हमारे बताए थे, हमने ऐसा काम ही नहीं किया। न्यायपालिका ने मेरी वो की मदद, जो सच्चाई की लड़ाई थी, वो सच्चाई में भगवान ने मेरी मदद की। इनको देख लो, ऐसा कोई नहीं हो बिना दागी नहीं होगा जी जो इन पे केस नहीं लगे हुए, और घिनौने केस लगे होंगे।
और महिला डकैत हमारी गैंग में कभी नहीं रही। अच्छा। नहीं, मैंने कह दिया कि महिला डकैत का कोई काम नहीं है। जब किसी के घर की महिला छूट जाती हैं, महिला डकैत से क्या, हम तो महिलाओं का सम्मान करना, हमें क्या लेना था। एक ही दल रहा जी कि महिलाओं का सम्मान करने वाला, मेरे सामने बात करे कोई। जब हमने समर्पण किया तो ऐलान किया था मंच पे कि अगर कोई महिला आज मेरी शनाख्त कर दे तो मुझे कभी छोड़ा न जाए। समर्पण किसके कहने पे किया आपने? समर्पण तो राजीव गांधी की उस पर पहल से हुआ पूरा। राजीव गांधी जी ने इंदिरा जी से कहा कि वो 72 में मोहर सिंह माधो सिंह हो चुके हैं पहले, वो प्रकाश चंद्र सेठी थे कांग्रेस के, और 76 में एनडी तिवारी के बटेश्वर में 60 लोग हो चुके हैं। तो 82 में मेरा नंबर आया था। हमारा नंबर यही था कि जमीन मंदिर से लगे, जमीन नहीं लगेगी तो नहीं होगा समर्पण। कभी मर्डर किया है? अब ये तो मर्डर क्या करते हैं, वो तो खुद ही मर रहे थे। कोई लपट से मर रहा, कोई ठंड में मर रहा है, बेचारे खुद ही मर जाते। अपराध जो करता है, मैंने उससे जो कह दिया था अगर मेरा अन्याय होगा तो तुम्हें गोली से मारे जाएंगे, और तुम्हारा अन्याय होगा तो तुम मेरे सामने नहीं रहोगे। दद्दा, ये कहा जाता है चंबल में कि दद्दा के पास विदेशी हथियार रहते थे 1976 में AK-47। ये तो 76 में भी किसी पर नहीं थे जो मेरे पास थे जी। कहा जाता है कि दद्दा जो कह देते थे वो पत्थर की लकीर होता था चंबल में। मेरी मतलब मेरे आशीर्वाद रहा तो मेरी बहन बेटी का रहा मेरे ऊपर। मुठभेड़ बहुत हुई, लेकिन किसी बागी को कुछ क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि हमने वो जीवन अपना अपनाया था जनता के सामने कि कहीं भी पड़े ना कोई, हमने किसी का क्षेत्र को रखाया था। मैंने क्षेत्र में लोगों ने बताया कि दद्दा कभी किसी को मारते नहीं थे, लेकिन हाथ पैरों का इतना उनका इलाज कर देते थे कि वो सही हो जाए। इलाज तो होता ही है थोड़ा, अगर थोड़ी बहुत नहीं करेंगे तो फिर नुकसान तो होता है, कैसे बचा पाएंगे। मेरे नाम से अगर किसी ने कुछ कर दिया तो मैं उसको ढूंढ के पकड़ लेता। जब आप बागी बने तब आपकी उम्र कितनी थी? उम्र उस वक्त वही थी 24, 25, 26 करीब। अभी नहीं, अभी का पुराने, अभी पुराने नहीं है, चलते हैं फिर रहे पुराने वो तो जो पर डायरा जी। अभी नहीं। दद्दा, उस समय किन किन राज्यों में आपका प्रभाव था और अब कहाँ कहाँ? राजस्थान भी रहा, यूपी का ज़्यादा रहा जी आपके पिनेट से लगाए के, इटावा से लगाए के कालपी तक टूटा, जी। बहुत टूटा। MP का भी रहा, हर जगह पर। दद्दा, हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, आपकी कमजोरी क्या है? मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मेरी कमजोरी नहीं है। मेरा चरित्र मजबूत है, कमजोरी तो उसकी होती है जिस चरित्र से भ्रष्ट हुए, लालच हुए, उसको देश के नुकसान करने वाला हुए। बागी होने के बाद हमने अपना कंट्रोल में रखा, और मैंने पैसे का वो नहीं किया कि हम पैसा मिल जाए, हमें पैसे से क्या लेना। हमको तो एक ही थी कि हमारी ज़मीन मंदिर से लग जाए, बस। कोई कमजोरी नहीं मेरी। आपको लोग दद्दा के नाम से पुकारते हैं, ये दद्दा नाम मेरे कैसे नाम दद्दा मलखान सिंह के नाम से कब जानते थे लोग। हमारे ऊपर दबस भी डाली जाती तो दद्दा ही के नाम से डाली जाती कि दद्दा का गिरोह कहाँ है, क्या है। बच्चा बच्चा जानता था, हमसे बड़ा भी होगा कोई वो भी दद्दा ही कहता था कि दद्दा का गैंग निकलेगा। आप यकीन करेंगे, मैंने बहन बेटी को 12 बजे रात के निकाला, ये उदी मोड़ से लगा के, कोई दिन में निकाल के बताया दे। जब तक मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी मैं विरोध करेंगे, और जब तक मेरी गाय सुरक्षित नहीं रहेगी मैं विरोध करेंगे। गाय की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हारी गारंटी में क्या हुआ? बच्ची हमारी कॉलेज नहीं जा पाती, क्या क्या दिशा हो रही देश की। किसान की दिशा देखो, कितना भ्रष्टाचार है। महिलाओं में आपके प्रति बहुत सम्मान है, मैंने देखा कि महिलाएं आपका बहुत सम्मान करती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि महिला, हम जब निकलते थे सावन के महीने में तो महिला घरों में से निकल के बाहर आ जाती थी, बागी के नाम से भग जाती डर के मारे। लोग कहते थे बेटा सो जाओ गब्बर आ गया, पहले कहावत थी। अगले मलखान सिंह के नाम से रोड पे आ जाती है, हम राखी बंधाते तो पैर छू के चले जाते थे। मेरा रिकॉर्ड था, मैंने मेरे कोई खिलाफ नहीं। जब आप बागी थे तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? दोस्त मेरा भगवान था। भगवान। उससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? उसी दोस्त ने हमको बचाया, उसी ने सब कुछ। अब दद्दा, आप राजनीति में आ गए हैं। राजनीति में अब बुंदेलखंड के निवासी आपको कहाँ देखेंगे? जनता ने हमसे कहा था कि दद्दा आए तो पूछना कि दद्दा को अब राजनीति में हम लोग कहाँ देखेंगे। राजनीति चल रही है हमारी। राजनीति क्या, देश की राजनीति है,
हम इसी राजनीति को ख़त्म करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जब तक ख़त्म नहीं करेंगे आप, तो तब तक ये देश अब सुखी नहीं रहेगा, विश्वास रखो। अब ये सी नौबत आ गई कि अब क्रांति की लायक कोई जगह नहीं बची। अब क्रांति भी नहीं कर सकते, कोई क्रांति की जगह थी वो भी नहीं रही। चंबल एक ऐसी है कि अंग्रेज़ों को नहीं घुसने दिया। चंबल माँ एक ऐसी है, अंग्रेज़ों ने कहीं भी प्रदर्शन किया है, अगले चंबल पे नहीं कर पाए कभी। उसमें हमने बात किया चंबल पे अंग्रेज़ों में नहीं कुछ नहीं कर पाए। चंबल का वरदान है, चंबल के पानी का वरदान है कि अन्याय को ख़त्म करती है, और अन्याय जिस पे होता है वो मेरी शरण में आता है तो चंबल मदद करती है। चंबल की एक वो है, कहानी है कि चंबल एक ऐसी दाता है कि मतलब गलत मतलब किसका निर्णय, कोई आदमी जाए रोने के बाद तो उसको पूरी वो मदद मिलती है। और इतने बागी भाई, आप बताइए कोई खुशी में होता है? आप एक दिन मजबूरी में एक आदमी अगर कोई किसी पहाड़िया पे अगर आज पहुंच जाए और आप शाम को नहीं आए तो आपके परिवार में क्या लगेगा, आप कहाँ गए? और मैं 15 साल वो बागी झाड़ियों में पड़े, क्या हमको सुख प्राप्त था? नहीं, ये तो सब मजबूरी की बात है। जब कोई सुनने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? और बताएं आपको, जब से ये चंबल सुनी हो गई है तब से सबसे ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। चंबल में जो बागी थे उनका भय था, भले लोगों को भय नहीं था। जो हरामी थे, लुटेरे थे और अन्याय करते, उनको भय बहुत था। अब वो फ्री हो गए, हमारे टाइम पे फ्री नहीं हो पाते। ये कट्टे मट्टे वाले घूमते बनिया था, बेनबे पे हाथ डाल देते। हमारे टाइम पे काबू ताकत नहीं थी। एक तो चंबल सुनी होने से नुकसान हो गया। दद्दा, बागी और डकैत में क्या अंतर है? डकैत में ये अंतर है कि बागी बगावत के खिलाफ जो बदतमीजी करता है बागी, उसमें चंबल पे बागी और सैनिक पैदा होते, डाकू नहीं। चंबल डाकू नहीं, डाकू तो आपको पता है डाकू क्या है। रोज डकैती डाले तो भी कुछ नहीं उनको होने वाला, फिर भी इनके भाषण बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो डाकुओं को तो पता है कहाँ रहते हैं, क्या है। ये थे बुंदेलखंड के चंबल के नामी बागी मलखान सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी अनसुनी कहानी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।